दोस्तों आपके पास चाहे तो 24 स्लॉट का फ़ैन हो, चाहे तो 28 स्लॉट का फ़ैन हो और चाहे तो 32 स्लॉट का फ़ैन हो। अब आपको अलग अलग वाइंडिंग डेटा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपके पास लेकर आए हैं एक ओरिजिनल वाइंडिंग डेटा जो कि आप किसी भी फ़ैन में इसको डाल सकते हैं और फ़ैन को लॉन्ग लाइफ और अच्छी स्पीड में बनाकर चला सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। हेलो दोस्तों, MJR टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो दोस्तों आज मेरे पास है एक SEC कंपनी का फ़ैन जिसका ओरिजिनल वाइंडिंग डेटा मैं पहले ही एक वीडियो में अपलोड करने के बाद आपको बता चुका हूं, लेकिन आज की वीडियो का टॉपिक अलग है और आज हम जानेंगे कि अगर हमारे पास अलग अलग स्लॉट के फ़ैन होते हैं और उनका स्टेटर साइज़ भी अलग अलग होता है तो उसमें कौन सी वाइंडिंग डेटा डालें, यानी सिर्फ एक ही वाइंडिंग डेटा से हम काम चला सकते हैं। आज का टॉपिक यही है। और वाइंडिंग डेटा भी आज हम ओरिजिनल वाली लेकर आए हैं, ये नहीं कि लोकल, जो कि जांची परखी और अच्छे से एक्सपेरिमेंट की हुई वाइंडिंग डेटा है। तो चलिए पहले इस तरह से कटर की मदद से इन कॉइल को हम अच्छे से कट कर लेते हैं और इस तरह से कट कर लेने के बाद उसको हम फिर निकालते हैं। लेकिन अक्सर निकालते वक्त बहुत से भाई बहुत जल्दीबाजी करते हैं और इसका जो स्टेटर है, इसकी जो पत्तियां होती हैं उसको फैला देते हैं, जिसकी वजह से स्टेटर ख़राब हो जाता है। लेकिन इसका निकालने वाला तरीका ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले कॉइल को कट कर लेते हैं और उसके बाद इस नोक प्लायर की मदद से कॉइल को सीधा कर लेते हैं और उसके बाद इनको आसानी से निकाल लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने इसकी सारी कॉइल को कट कर लेने के बाद बाहर निकाल लिया है और स्टेटर बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो चलिए अब यहाँ पर स्टार्टिंग के लिए पेपर लगा लेते हैं। यहाँ नीचे जो स्टार्टिंग वाला इसका सर्किट है उसमें इस तरह से पेपर लगा लीजिए और उसके बाद अब बारी आ जाती है इसको मशीन पर ले चलने की, और मशीन पर ले चलने के बाद इसको मशीन के अंदर फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब इसको ले चलते हैं मशीन पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको मशीन पर फिट कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर वाली डाई इसमें मैंने यूज़ की है, क्योंकि 14+14 स्लॉट की ये स्टेटर है, इसमें 1 नंबर वाली डाई ही इसमें यूज़ होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर मीटर भी देख लेते हैं, मीटर भी हमारा 00 दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ पर कॉइल डालना शुरू करते हैं और आप देख सकते हैं ये मैंने मशीन को स्टार्ट कर दिया है और अब पहली वाली कॉइल इसके अंदर डालना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर वायर जाना शुरू हो चुका है। तो यहाँ दोस्तों बता देता हूँ, सीलिंग फैन में एक कॉइल उल्टी डाली जाती है और एक सीधी डाली जाती है, क्योंकि ये AC है, यानी अल्टरनेटिंग करंट, और इसमें ये अल्टरनेटिंग करंट हमेशा उल्टा और सीधा चलता है, यानी टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये 370 टन इसमें अंदर आ चुकी है, यानी एक कॉइल इसकी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ 36 नंबर कॉपर वायर से इसमें 370 टन डाल दी गई हैं। तो चलिए अब बाकी की सारी कॉइल में भी मैंने 370 टन डाल देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लास्ट वाली कॉइल भी इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ 370 टन इसमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन अब जैसे ही ये लास्ट वाली कॉइल कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ मीटर 00 पर आ जाएगा, यानी मीटर को शुरू 0 से ही करते हैं और लास्ट में भी मीटर पर 00 आ जाना चाहिए। तो इससे मोटर हमारी बिल्कुल ठीक रिवाइंड होती है। अगर लास्ट में 0 नहीं आता और टन दिखाई देती हैं तो उसमें हो सकता है कहीं ना कहीं पर कोई कॉइल इसमें उल्टी डल चुकी है। तो इसलिए 0 से शुरू करते हैं और 0 पर ही इसको आ जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये 14 की 14 स्लॉट इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं और अब ये इस तरह के कटिंग किए हुए पेपर मैंने फोल्ड कर लिए हैं, जो कि
इसमें किस तरह से डाले जाते हैं ये भी आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि बहुत से भाई ये कहते हैं कि इसमें पेपर किस तरह से डाला जाता है। उस पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन आज मैं इसके पेपर किस तरह से फोल्ड करने के बाद डाले जाते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ दोस्तों इस तरह से इसके जो ये कटे हुए और फोल्ड किए हुए पेपर हैं वो इसमें इस तरह से डालते जाते हैं, जिससे ये कॉइल कंप्लीटली लॉक हो जाती है और ये चारों तरफ से पेपर के अंदर आ जाती है और एक भी वायर स्लॉट से बाहर नहीं निकलता, जिसकी वजह से ये लॉक हो जाती है और करंट आने का खतरा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों इन पेपरों को इसमें डालते जाएं और इस तरह से कॉइल को लॉक करते जाएंगे। चलिए बाकी की जो और पेपर हैं उसको भी मैं लगाकर कंप्लीट कर देता हूं, क्योंकि ये लगाने बिल्कुल कंपलसरी होते हैं, यानी एक तरह से अनिवार्य होते हैं। अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर मोटर अर्थ हो जाती है और जल्दी ही ख़राब होने का चांस बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों इसके भी बाकी के टुकड़े भी इसमें लगा लेते हैं। यहाँ एक बार मैं फिर बता देता हूँ, जो दोस्त इसमें ओरिजिनल वाइंडिंग डालना चाहते हैं या कॉइल को गिरने से बचना चाहते हैं तो इसमें किसी भी फ़ैन में आप ये वाइंडिंग डाटा डाल सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि हर फ़ैन की हमें ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा मिले तो उसको काउंट कर लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर आप इसको काउंट नहीं करना चाहते हैं तो आप बेझिझक ये वाली वाइंडिंग डाटा डाल दीजिए। किसी भी फ़ैन में आप ये वाइंडिंग डाटा डाल सकते हैं, जो कि पूरी तरह से जांची परखी हुई और यूज़ की हुई वाइंडिंग डाटा है। और दोस्तों यहाँ अगर आपके पास 9 से और 16 mm तक स्टेटर साइज़ है तो आप 9 से 16 mm तक में ये ही वाइंडिंग डाटा डाल सकते हैं और बेझिझक होकर इसको डाल सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने इसमें पेपर लगा लिए हैं और रनिंग वाले पेपर भी मैंने इसमें लगा लिए हैं। तो चलिए अब इसको भी मशीन पर ले चलते हैं और इसको भी रिवाइंड करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसको भी मैंने मशीन पर फिट कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर भी एक ही नंबर की डाई इसमें यूज़ की जाने वाली है और यहाँ मीटर भी आप 00 देख सकते हैं। तो चलिए मीटर यानी मशीन को स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें वायर जाना शुरू हो चुका है। इसको भी जैसे हमने नीचे वाली सर्किट को रिवाइंड किया है, एक कॉइल उल्टी और एक सीधी, ठीक उसी तरह से इसको भी एक कॉइल उल्टी और एक कॉइल सीधी करके डालनी है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक कॉइल मेरी डल चुकी है और यहाँ 390 टन इसके अंदर आ चुकी है। ये देखिए 390 टन इसके अंदर आ चुकी हैं। और SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज की बात की जाए तो यहाँ पर भी हम 36 नंबर ही वायर को यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए अब जहाँ पर 390 टन इसके अंदर एक कॉइल के अंदर आ चुकी हैं, बाकी की जो और कॉइल हैं उसके अंदर भी हम 390 टन डालकर इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों अब लास्ट वाली कॉइल हमारी इसके अंदर इंस्टॉल हो रही है और यहाँ पर अब हमारा मीटर 0 पर आ जाएगा। तो चलिए इसको भी थोड़ा मशीन को तेज़ चलाकर मैं कंप्लीट कर लेता हूं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं ये भी यहाँ पर भी 00 आपको दिखाई दे जाता है। तो चलिए अब ये वाली कॉइल भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रनिंग वाला सर्किट भी इसका कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए यहाँ पर भी जैसे हमने नीचे पेपर लगाए थे फोल्ड कर लेने के बाद, तो यहाँ पर भी मैं इसके पेपर फोल्ड कर लेने के बाद लगा लेता हूँ। तो यहाँ दोस्तों वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने इसके पेपर फोल्ड कर लेने के बाद यहाँ पर
14 की 14 कॉइल में लगा लिए हैं और अब बारी आ जाती है इसके कनेक्शन कर लेने की। तो चारों लीडें मैं इसकी इस तरह से चारों लूपों में जॉइंट कर लेने के बाद यहाँ इस शाफ्ट के अंदर से होते हुए बाहर को चारों वायर मैंने इसके निकाल लिए हैं और साथ ही साथ अच्छे से इसकी सिलाई भी कर ली है। तो चलिए अब बारी आ जाती है इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेने की। तो यहाँ पर चाहे तो आप नीचे वाली बॉडी में भी इसको पहले फिट कर सकते हैं और चाहे तो ऊपर वाली बॉडी में भी इसको फिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको पहले ऊपर वाली बॉडी में फिट कर लेता हूँ और उसके बाद इसे नीचे वाली बॉडी के अंदर इस तरह से डाल देते हैं। और यहाँ पर इसके जो बोल्ट हैं वो आमने सामने रख लेते हैं और एक एक करके तीनों बोल्ट इसके अच्छे से टाइट कर लेने होते हैं। तो चलिए मैं इसके तीनों बोल्ट अच्छे से टाइट कर लेता हूँ और उसके बाद इसकी सेटिंग भी ठीक से कर लेते हैं, यानी जहाँ पर हमें स्क्रू ड्राइवर से बोल्ट खोलना होता है वहाँ खोल लेते हैं और जहाँ पर इसको टाइट करना होता है वहाँ टाइट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि फ़ैन अब हमारा फ्री हो चुका है या नहीं। तो यहाँ दोस्तों ये फ़ैन बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब चलिए अब बारी आ जाती है यहाँ कैपेसिटर लगाने की। तो यहाँ देख सकते हैं 2.5 MFD से 3.25 MFD तक आप इसमें कैपेसिटर को यूज़ कर सकते हैं, यानी चाहे तो आप 2.5 MFD का भी कैपेसिटर इसमें लगा सकते हैं और चाहे तो 3.25 MFD का भी कम कैपेसिटर इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं इसके कनेक्शन। तो 2 वायर ले लेते हैं जो येलो और रेड है, तो उसको एक जगह जॉइंट कर लेने के बाद हम इसको कॉमन बना लेते हैं और जो बची हुई 2 वायर हैं येलो और रेड उसको एक एक कैपेसिटर पर लगा देते हैं। तो यहाँ दोस्तों इसके कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी आ जाती है इसको इलेक्ट्रिसिटी देकर चेक कर लेने की। तो चलिए एक वायर इस कॉमन पर और दूसरी वायर इस रेड पर लगाकर देख लेते हैं। तो यहाँ हमारे राउंड भी बिल्कुल क्लॉकवाइज इसके आ चुके हैं, यानी अब हमें कनेक्शन पलटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कनेक्शन भी हमारे ऑलरेडी ठीक हो चुके हैं। तो चलिए अब इसको घुमाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ घूमना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों सभी सीलिंग फैन में कौन सी सिर्फ एक ही वाइंडिंग डेटा डाल सकते हैं, आज की इस वीडियो में हमने ये जान लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।